परमात्मने नमः। भगवान हैं बड़े लीला में, जहाँ वे अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा शिव आदि के भी बंदनीय निखिल जीवों के प्रत्येगात्मक हैं। वही वे लीला नट वर योग गोपियों के इशारे पर नाचने वाले भी हैं। यह बात समझने की है कि कई जगह इसके विषय में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं, लेकिन यह समझ जाना चाहिए कि जो भी गोपियां थीं भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ गोकुल में, वे सब राधा की ही अंशभूता थीं। जो आह्लादनी शक्ति राधा है, उन्हीं के अंश रूप में सारी गोपियां वहाँ पर भगवान के साथ आई थीं। और दिव्य धाम में तो लीला होती ही रहती है, उसी लीला को इन्होंने यहाँ पृथ्वी पर किया। भगवान के साथ आई थीं और दिव्य धाम में तो लीला होती ही रहती है, उसी लीला को इन्होंने यहाँ पृथ्वी पर किया। यह दो बातें हैं कि बांसुरी बजाने से सारी गोपियाँ जहाँ रासलीला स्थान है वहाँ पहुँच जाती हैं और उनके घर वाले कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं। तो यह माया का खेल है। जो गोपियाँ थीं उनके घर वालों को उनके घर पर ही नजर आती थीं, लेकिन आत्म रूप में वे वहाँ पहुँच गई थीं जहाँ रासलीला चल रहा था। तो यहाँ पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, क्योंकि वे तो स्वयं सूक्ष्म शक्ति के रूप में भगवान के पास गई थीं। गोपियों की प्रार्थना से यह बात स्पष्ट है कि वे श्री कृष्ण को अंतर्यामी योगेश्वरेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थीं, और जैसे दूसरे लोग गुरु सखा या माता पिता के रूप में श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, वैसे ही वे पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्जवल परम रस के नाम से कहा गया है। क्योंकि सृष्टि का मूल आधार प्रेम ही है और यह भाव ईश्वर के अंदर पहले से ही विद्यमान है, तो उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए ही ईश्वर ने यह लीला किया। तो पति के रूप में श्री कृष्ण से प्रेम करती थीं, जो कि शास्त्रों में मधुर भाव के उज्जवल परम रस के नाम से कहा गया है। जब प्रेम के सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकों को स्वामी सखा आदि के रूप में भगवान मिलते हैं, तब गोपियों ने उन्हें अपने पति रूप में उनका जो उच्चतम भाव था उसमें उनका अनुसरण किया था। पति का अर्थ यह नहीं होता है कि सांसारिक रिश्तों से संबंधित हो। जो पतन से बचा लेता है वही पति होता है, और यह संसार ही पतन का घर है। संसार में बिखर जाना ही पतन होता है और संसार से निकल जाना ही शुद्ध अहिंसा होती है। तो ईश्वर ही हमको पतन से बचाता है। तो यहाँ पति का सार्थक अर्थ यही है कि वे श्री कृष्ण को गुरु रूप में देखती थीं, जिससे कि वह संसार सागर से उन्हें बाहर निकालें। यह सीख गोपियों के लिए नहीं थी, यह सीख उन लोगों के लिए भी थी जो साधारण मनुष्य हैं, कि संसार सागर में पड़े हुए लोगों को कृष्ण ही या ईश्वर ही उन्हें बाहर निकाल सकता है, जिसमें शांत, दास, सख्य और वात्सल्य सबके सब अंतर्भूत हैं, और जो सबसे उन्नत एवं सबका अंतिम रूप है न पूर्ण हो। भगवान ने उनका भाव पूर्ण किया और अपने को असंख्य रूपों में प्रकट करके गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनकी क्रीड़ा का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर्य थार्भक स्वप्रतिबिंब विभ्रम। जैसे नन्हा सा बालक दर्पण में अपने को देखकर स्वयं नृत्य करने लगता है, वही भाव श्री कृष्ण का रहा। अर्थात सच्चिदानंद घन सर्वांतरात्मा प्रेम रस स्वरूप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजनी शक्ति रूपा आनंद चिन्मय प्रतिभावती अपनी ही प्रतिमूर्ति से उत्पन्न
अपनी प्रतिबिंब स्वरूप गोपियों से आत्म क्रीड़ा की। यह आत्म क्रीड़ा अर्थात आत्म में ही मग्न हो जाना, आत्मा में ही मग्न हो जाना, यह आत्म क्रीड़ा कहलाती है। कोई भी साधना करने वाला जब अपने आप में आत्माराम हो जाता है, आत्म सुख में लीन हो जाता है, तो वही जो है उसका रमण होता है। पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म श्री कृष्ण इस चिदानंद रस में दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें न कोई जड़ शरीर था, न प्राकृतिक अंग संग था, और न इसके संबंधी प्राकृत और स्थूल कल्पनाएं ही थी। यह था चिदानंदमय भगवान का दिव्य विहार, जो लीला धाम में सर्वदा होते रहने पर भी कभी कभी यहाँ प्रकट होता है। लेकिन यह बात सोचने की है कि यह साधक के हृदय में होता है, यह आनंद साधक के हृदय में होता है। इसको बाह्य रूप में, नाट्य रूप में तो दिखाया गया है, लेकिन यह सबके हृदय में होता है और सूक्ष्म रूप से होता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता है, हृदय के अंदर होता है। हृदय के अंदर ही सारे रसों की विभूतियां दिखाई देती हैं, और ईश्वर उन विभूतियों के साथ साधना करने वाले को भी उसमें शामिल कर लेता है। वियोग से ही संयोग होता है। मान और मद ही भगवान की लीला में बाधक हैं। भगवान की दिव्य लीला में मान और मद भी जो कि दिव्य हैं, इसलिए होते हैं कि उनसे लीला में रस की और भी पुष्टि होती है। भगवान की इच्छा से ही लीलानुरूप मान और मद का संचार हुआ। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने का अर्थ यही होता है कि संयोग में वियोग होता है तो प्रेम और भक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अनेकों रूप में वे अनेकों रूप हो गए, और जितने भी वहाँ पर गोपियाँ थी सबके साथ उन्होंने नृत्य किया। यह कोई असंभव बात नहीं है। योग सिद्ध प्राप्त साधारण योगी भी काय वियोग के द्वारा एक साथ अनेकों शरीर का निर्माण कर लेता है, और अनेक स्थानों पर उपस्थित रहकर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इंद्र आदि देवगण एक ही समय अनेक स्थानों पर उपस्थित होकर अनेक यज्ञों में युगपत आहुति स्वीकार कर सकते हैं। यह योगियों का या दिव्य लीला का आधार है कि एक ही कई जगह एक ही समय उपस्थित हो सकता है, और यही साधना का भी विषय है कि जहाँ जहाँ जिस ईश्वर की साधना जो लोग जहाँ जहाँ जिस रूप में करते हैं, ईश्वर वहाँ उसी रूप में पहुँच जाता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए ईश्वर तो एक ही शरीर या एक ही रूप में है तो कहाँ कहाँ कैसे पहुँचेगा। यह बात सही नहीं है, क्योंकि वह अनेकों रूपों में अपने आप को विभक्त कर सकता है, और भक्त की भावना के अनुसार उस रूप में आ जाता है। और भक्त की भावना के अनुसार ही जब उस रूप में आ जाता है तो यही लीला है। जो दिव्य प्रेम है गोपियों का, इसमें हम साधारण संसारी प्रेम से इसको हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस भाव के एक नहीं है, अनेक दृष्टांत श्रीमद् भागवत में मिलते हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल मनुष्य मानते हैं और केवल मानवीय भाव एवं आदर्श की कसौटी पर उनके चरित्र को कसना चाहते हैं, वे पहले ही शास्त्र से विमुख हो जाते हैं। उनके चित्त में कोई धर्म की धारणा नहीं रहती है, और वे भगवान को भी अपनी बुद्धि के पीछे चलाना चाहते हैं। इसलिए साधकों के सामने उनकी युक्तियों का कोई महत्व ही नहीं रहता। यदि हठ हो कि श्री कृष्ण चरित्र मानवीय धारणाओं आदर्शों के अनुकूल ही होना चाहिए, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उस समय श्री कृष्ण की अवस्था 10 वर्ष के लगभग थी, और 10 वर्ष के बालक में कौन सी उद्दीपनाएं हो जाती हैं। चूंकि वह ईश्वर के स्वरूप थे, ईश्वर के रूप थे, तो उनमें सारी शक्तियां निहित थीं, लेकिन शरीर के अंदर वही 10 वर्ष के बालक की ही अवस्था थी। और जो ईश्वर है, जो भी माया से अपना शरीर धारण किया है, उसके लिए शरीर का निर्माण करना और उसमें किसी प्रकार की सांसारिक वृत्ति का समावेश नहीं मानना चाहिए। और यह
रास जो है साधारण माधुर्य रस को दिखाने के लिए होता है कि ईश्वर के अंदर सारे रसों का समावेश होता है। रासलीला भी एक मनोरंजन होता है जिसमें राग ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते हैं। जो श्री कृष्ण केवल मनुष्य समझते हैं उनकी दृष्टि में भी यह दोष की बात नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चीरहरण है चाहे रासलीला है वह दिव्य लीला है और यह कहीं बाहर प्रकट नहीं होता है। यह मनुष्य या साधना करने वाले के हृदय में ही इस आनंद की अनुभूति होती है। हम ईश्वर से जिस तरह के आनंद की कामना करते हैं, यदि यह शुद्ध और सात्विक है तो उस भावना से ही हमारे अंदर ईश्वर दर्शन देते हैं और वही उनका स्वरूप होता है। हम ईश्वर को उसी रूप में देखते हैं। यही ईश्वर की विलक्षणता है जो जीव से अलग करती है। जय माता की।